राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्राइस रिलेटिव क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड क्लास सेकंड, ओके। तो देखो हम लोग पहले होम कंट्री के एस्पेक्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। होम कंट्री के एस्पेक्ट से, जैसे मैंने लास्ट डे कहा था कि जितना भी ट्रेड का हम लोग एनालिसिस करेंगे वो होम के रिस्पेक्ट में करेंगे और फॉरेन के रिस्पेक्ट में उसे उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो होम में फैक्टर क्या है? होम में वी हैव ओनली वन फैक्टर, दैट इज लेबर। और ये लेबर दो चीज प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। एक, या तो वो चीज प्रोड्यूस करेगा, ये हमारा कंटिन्यू जो एग्जांपल था वही ले रहे हैं। दूसरा, या तो वो वाइन प्रोड्यूस करेगा, राइट। अब लेबर आवर जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, 2400 आवर ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। अभी उसी 24 आवर में या तो हम लोग चीज प्रोड्यूस करेंगे या तो हम लोग वाइन प्रोड्यूस करेंगे। अब रिकार्डियन मॉडल है तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है, कोई एक ही चीज हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस है। यहां तक हम लोगों ने पीपीएफ की मदद से पढ़ा था कि जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस हम लोग वो प्रोड्यूस करेंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो लेबर है, लेबर तो फ्री है ना, वो चाहे तो चीज प्रोड्यूस करे, वो चाहे तो वाइन प्रोड्यूस करे। तो दो मार्केट है, एक है चीज सेक्टर और एक है वाइन सेक्टर। और ये जो लेबर है, दिस लेबर इज फ्री टू मूव बिटवीन सेक्टर्स, राइट। दिस लेबर इज फ्री टू मूव बिटवीन सेक्टर्स। ये चाहे तो चीज सेक्टर में जाके काम करिए, वाइन सेक्टर में जाके काम करे। नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट इस लेबर के पास दोनों दोनों चीज प्रोड्यूस करने का स्किल है, ओके। तो अब क्या होगा, ये लेबर किस सेक्टर में जाके काम करेगा, चीज में या वाइन में? ये किस पे डिपेंड करता है बताओ, किस चीज पे डिपेंड करेगा कि लेबर कहाँ जाएगा, चीज सेक्टर में या वाइन सेक्टर में? ओके, मैसेज मैसेज आया है, देख लेता हूँ। वेज, ओके, वेरी गुड। तो ये वेज पे डिपेंड करेगा कि ये लेबर किधर जाएगा, चीज में या वाइन में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ, पहला पॉइंट था कि फ्री टू मूव है, दूसरा आ रहा है कि वेज, वेज पे डिपेंड करेगा कि ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सी बात है, जहां ज्यादा वेज मिलेगा हम लोग वहां जाएंगे, राइट। एक ऑफिस में हमें ज्यादा एक कंपनी में ज्यादा पैसा मिलेगा तो हम लोग अपनी पुरानी कंपनी छोड़ देंगे, ओके। अभी रिकार्डियन मॉडल में मैंने बोला था कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, जितना भी ओल्ड थ्योरी है, राइट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पहला दिन ही बताया था। अगर ये पहला दिन वाला वीडियो नहीं देखा था तो इधर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख लो, ओके। अच्छा, अभी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अगर है तो वेज रेट जो है वो किसके साथ इक्वल होगा, ये बताओ। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में वेज रेट इज इक्वल टू व्हाट? एनी आइडिया? ये माइक्रो में हम लोग किए थे, ओके। देखते हैं क्या आंसर है। प्राइस, वेज रेट इज, नो वेज रेट इज नॉट equal to price, it is, wage rate is equal to the marginal productivity of labor। मतलब लेबर जो है वो जितना प्रोडक्टिव होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको वेज मिलेगा, राइट। एक फॉर्मूला था एमपीएल बाई एमपीके इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर, याद है? ये क्या लिखा तुमने, वेज प्राइस ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी, एम आर इक्वल टू पी, तो प्राइस इक्वल टू ए आर। तो वो इक्वल टू वेज कैसे हो रहा है? प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर समझ रहा हूँ, तो वो इक्वल टू वेज कैसे हो रहा है ये बताओ। भैया वो वेज पहले आंसर दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तुमने बोला कि मैं पूछ रहा हूँ कि वेज जो है ना वो किसके साथ इक्वल होगा, तो तुमने पहले कहा प्राइस, राइट, फिर तुमने लिखा ए आर
फिर लिखा MR। तो ये मेरे को जरा एक्सप्लेन करो, ये तुम क्या कहना चाह रही हो एग्जैक्टली? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्वल्स टू MR होता है यस, प्राइस इक्वल्स और टू AR MR, MS। और वो इक्वल टू AR भी होता है। हाँ, फिर ये बोल रहे थे वो परफेक्ट कंपटीशन वाले का। हाँ, ये सही बात है, लेकिन मैं जो पूछ रहा था कि वेज रेट जो है परफेक्ट कंपटीशन में वो किस पे डिपेंड करता है? वेज रेट डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तुमको मैं कितना पैसा दूंगा वो इस पे डिपेंड करता है कि तुम बदले में मुझे कितना काम करके दोगी, राइट? तो तुम जितना काम करके दोगे उसी रेशियो में पैसा मिलेगा। सो वेज रेट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, MPL by MPK इक्वल टू W by R, राइट? ये माइक्रो में हम लोगों ने किया था। ओके, समझ में आया बात? हाँ भैया। अभी देखो, तो प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे एक ही फैक्टर है लेबर, तो MPL by MPK का तो कोई सवाल नहीं आता है, सिर्फ MPL है लेबर। तो लेबर का प्रोडक्टिविटी कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे रिकार्डियन मॉडल में? ठीक है, तो देखो ALC क्या था? ALC वाज यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज। ओके, तो ये बताओ कि 1 लेबर का प्रोडक्टिविटी फिर यहाँ कितना होगा? इफ ALC इज द यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितना हो रहा है? हेलो, if ALC is the unit labor requirement to produce 1 unit of cheese, ओके, मैसेज आया है, नहीं पता। ओके, ध्यान से सोचो, यूनिटरी मेथड है। सपोज 5 यूनिट्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज। ठीक है, मतलब ALC मेरा हो गया 5, मतलब 5 यूनिट ऑफ लेबर चाहिए एक चीज तैयार करने के लिए। तो एक लेबर कितना चीज तैयार करेगा ये बताओ? 1/5। 1/5, तो दैट इज द MPL। एक लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? एक लेबर का प्रोडक्टिविटी, राइट? तो एक लेबर का प्रोडक्टिविटी कितना हुआ? 1/5। तो MPL क्या होगा इस मॉडल में? 1/ALC, राइट? बात समझ में आया? हेलो, ओके, सो द marginal productivity of labor is 1/ALC in cheese sector और similarly 1/ALW in wine sector। ठीक है, तो अभी वेज रेट हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो वेज रेट क्या होता था? वेज रेट होता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, राइट? VMP, माइक्रो में पढ़ा है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि प्राइस इनटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, राइट? तो प्राइस यहाँ पे किस चीज का देखेंगे? चीज का। प्राइस ऑफ चीज इनटू marginal productivity of labor in the cheese sector, it will be equal to price of cheese into 1/ALC because marginal productivity is ALC, अभी हम लोग ने डिराइव किया। तो वेज रेट इन चीज सेक्टर क्या होगा? PC by ALC। तो ये होगा वेज रेट इन चीज सेक्टर। सिमिलरली वाइन सेक्टर में देखते हैं वेज रेट कितना होगा। तो वाइन सेक्टर में वेज रेट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन वाइन सेक्टर। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब होता है प्राइस इनटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो प्राइस किस चीज का देखेंगे? वाइन का, मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन वाइन सेक्टर। तो इट विल बी PW मल्टीप्लाइड बाय 1/ALW, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज 1/ALW, अभी डिराइव किया हमने। सो वेज इन वाइन सेक्टर विल बी PW by ALW, राइट? मतलब कोई भी सेक्टर में लेबर को
कितना वेज मिलेगा वो डिपेंड करता है कि उस सेक्टर में मार्केट प्राइस कितना है उस गुड का डिवाइडेड बाय उसका मार्जिनल मल्टीप्लाई बाय उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना है। सिमिलरली वाइन सेक्टर में भी हम लोग वही देखेंगे कि उसका प्राइस कितना मल्टीप्लाइड बाय उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना है। ओके, अभी लेबर को जब किसी सेक्टर में काम करना है वो क्या देखेगा कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, राइट। सपोज अगर ये ज्यादा है तो लेबर सारा किधर जाएगा, चीज सेक्टर में जाएगा, राइट। और अगर देखेगा कि वो ज्यादा है तो लेबर सारा वाइन सेक्टर में जाएगा, राइट। तो ये लेबर का डिसीजन मेकिंग इन दो रेशियो पे डिपेंड करता है, राइट। अभी ये वाला का वैल्यू इंक्रीज कैसे करेगा, दो रीजन हो सकता है इसका इंक्रीज करने का, या तो एएलसी डिक्रीज कर जाए या तो पीसी इंक्रीज कर जाए, राइट, है कि नहीं। तो देखो अगर एएलसी डिक्रीज करेगा, राइट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज क्या है, एएलसी बाई एएलडब्ल्यू। ध्यान से समझना, ये मैथमेटिक्स है थोड़ा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि चीज सेक्टर का वेज रेट इंक्रीज कैसे करेगा। अगर वेज रेट इंक्रीज कर रहा है, इसका दो रीजन हो सकता है, या तो एएलसी डिक्रीज करे या तो पीसी इंक्रीज करे। डिनोमिनेटर डिक्रीज करे या न्यूमरेटर इंक्रीज करे, तब जो वैल्यू होता है पूरा फ्रैक्शन का वो इंक्रीज करता है। तो एएलसी अगर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एएलसी बाई एएलडब्ल्यू जो का जो रेशियो है, एएलडब्ल्यू सपोज सेम है, एएलडब्ल्यू में कुछ नहीं हुआ, और एएलसी अगर डिक्रीज करी है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बताओ। फॉल फॉल करेगा, ये पूरा वैल्यू फॉल करेगा। ये पूरा वैल्यू क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज फॉल कर रहा है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज फॉल कर रहा है तो ये जो होम कंट्री है इसके पास इंसेंटिव है ना चीज प्रोड्यूस करने का। तो पहला पॉइंट ये आया। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर प्राइस ऑफ चीज इंक्रीज कर रहा है, राइट, चीज का प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये जो कंट्री है इसके पास इंसेंटिव रहेगा कि वो चीज बेचे, क्योंकि चीज का प्राइस इंक्रीज कर रहा है। लॉ ऑफ सप्लाई, जिसका प्राइस ज्यादा है उसका सप्लाई इंक्रीज करेगा, तो ये कंट्री चीज बनाएगी। ओके, और सिमिलर थ्योरी हम लोग यहां भी दे सकते हैं इस केस में, कि अगर ये उल्टा रहा, ये अगर उल्टा रहा तो सिमिलर थ्योरी हम लोग इधर भी दे सकते हैं। बात समझ में आया। ओके, अच्छा, नाउ देयर आर थ्री possibilities. There are three possibilities. Possibility A, if PC by ALC is greater than PW by ALW. ओके, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो इसको दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, और PC by PW is greater than ALC by ALW. अभी ये जो इक्वेशन है इसका सिग्निफिकेंस समझो। इसका तो मैंने समझा दिया पिछले स्लाइड में, इसका समझो। अगर PC बाय इस सिमिलर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, PC बाय PLW इक्वल टू ALC बाय ALW। यहाँ PC बाय PLW का क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन PC बाय PLW? व्हाट डज इट मीन PC बाय PLW? दिस इज द relative price of what? चीज। मतलब चीज का प्राइस हम लोग वाइन के प्राइस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। और ये हो गया ALC बाय ALW, क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज, राइट। तो अब यहाँ कंपेयर किया जा रहा है कि प्राइस और कॉस्ट में फर्क क्या है। प्राइस अगर कॉस्ट से ज्यादा है, चीज का रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज अगर रिलेटिव प्राइस ऑफ कॉस्ट से ज्यादा है, तो जो कंट्री में जो प्रोड्यूसर्स हैं चीज के, प्रोड्यूसर्स ऑफ चीज जो है, वो लोग क्या देख रहे हैं, वो लोग इस इक्वेशन को देख रहे हैं कि हाँ इस कंट्री में जो प्राइस ऑफ चीज है वो कॉस्ट ऑफ चीज से ज्यादा है। तो यहाँ फायदा है ना चीज बनाने में, क्योंकि सस्ते में बनाओ महंगा में बेचो, तो प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है कि नहीं।
समझ में आया बात? आई रिपीट, जो रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज है, रिलेटिव प्राइस मतलब दूसरे कमोडिटीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कि अगर हम लोग चीज बेचते हैं तो कितना पैसा आएगा और वाइन बेचते हैं तो कितना पैसा आएगा, तो उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, पीसी बाई पीडब्ल्यू। ओके, तो ये हुआ रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज। ये रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज से ज्यादा है, यानी कि जो प्राइस है, जिस प्राइस से मार्केट में हम लोग बेचेंगे, ये होगा हमारा सप्लाई प्राइस, राइट, जो हम लोग बेच रहे हैं। और एएलसी बाई एएलडब्ल्यू क्या हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक प्रोड्यूसर तो यही दोनों को कंपेयर करता है ना, उसको तो प्रॉफिट बनाने का है। प्रॉफिट कैसे बनता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो प्राइस माइनस तुम्हारा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तभी तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। तो वो कंपेयर करेगा कि अगर पीसी बाई पीडब्ल्यू इज मोर देन एएलसी बाई एएलडब्ल्यू, तो ही विल गो फॉर चीज। ओके, बात समझ में आया? वेरी गुड। तो इन दिस सिचुएशन कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली चीज। तो स्पेशलाइजेशन किस पे होगा? चीज पे। अगर ये कंडीशन रहा तो, ये इनइक्वालिटी रहा तो, ठीक है। तो यहां से आता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड, कंट्री will produce that good for which the relative price is more than what? क्या होगा? more than opportunity cost. very good, it's more than opportunity cost. So this is the first principle of trade. Okay, and this is the first condition. All right, अभी दूसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, कि अगर पीसी बाई एएलसी इज लेस देन पीडब्ल्यू बाई एएलडब्ल्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पीसी बाई पीडब्ल्यू इज लेस देन एएलसी बाई एएलडब्ल्यू। तो यहाँ क्या हो रहा है? रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या है? कम है, राइट। तो प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेंगे? चीज। ना ना। तो इसको देखो आप उल्टा कर दो, पीडब्ल्यू बाई पीसी अगर मैं कर दूं तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा ये कि रिलेटिव प्राइस ऑफ वाइन जो है वो ज्यादा है देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाइन। तो प्रोड्यूसर लोग अब वाइन प्रोड्यूस करेंगे, तो प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस ओनली वाइन। ठीक है, समझ में आया बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छा, अभी लास्ट पॉइंट ये है कि अगर पीसी बाई एएलसी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू बाई एएलडब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा? पीसी बाई पीडब्ल्यू इज इक्वल टू एएलसी बाई एएलडब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा? कंट्री क्या प्रोड्यूस करेगी? What will country produce here? कुछ भी, that is both. Country will produce both. Country is self satisfied. और इस बार यहाँ पे क्या होगा? नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं होगा, खुद ही सब प्रोड्यूस कर ले रहा है, तो ट्रेड का जरूरत क्या है? और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ऑटैर्की। क्या बोलते हैं? ऑटैर्की। जब कंट्री कोई ट्रेड नहीं कर रही है तो वो होगा ऑटैर्की। ओके, अच्छा, तो की आइडिया, व्हाट इज द की आइडिया ऑफ रिकार्डियन मॉडल? की आइडिया ऑफ रिकार्डियन मॉडल ये है कि trade arises due to difference in the opportunity cost. Okay, it arises due to difference in the opportunity cost. तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, जो लेबर है, now try to understand,
जो लेबर है दैट इज फ्री टू मूव फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अदर। तो वो जो है ना प्रोडक्शन किस चीज से डिटरमाइन होगा कि लेबर किधर जा रहा है, लेबर चीज पे जा रहा है या वाइन पे जा रहा है। अब लेबर किस पे जाएगा, जिधर वेज रेट उसको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और वेज रेट किस पे डिपेंड करता है, वीएमपी पे, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और वीएमपी किस पे डिपेंड करता है, एएलसी पे, राइट, और एएलडब्ल्यू पे, है कि नहीं। अब ये सारा कुछ एएलसी एएलडब्ल्यू किससे कनेक्टेड हुआ, प्राइस से, राइट। तो अल्टीमेटली हम लोग प्राइस को कंपेयर करते हैं कि प्राइस क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि प्राइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिकार्डियन मॉडल पे। अब एक इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन इसका ये है कि ट्रेड होने से पहले तो प्राइस में डिफरेंसेस रहेगा, राइट। मान लो कि ट्रेड होने से पहले सपोज इंडिया और यूके में चीज का प्राइस में फर्क है, राइट। इंडिया है सपोज देयर इज अ कंट्री इंडिया एंड यूके, चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, फर्क है दोनों का प्राइस में, पीसी बाई पीडब्ल्यू इन इंडिया और पीसी स्टार बाई पीडब्ल्यू स्टार इन यूके, इसमें फर्क है, सपोज ये ज्यादा है, ओके। तो क्या होगा, यहां पे ट्रेड होना शुरू होगा, राइट। क्योंकि जैसे ही प्राइस में फर्क आया तो एक कंट्री अपना माल दूसरे कंट्री में बेचेगा, तो एक इंटरनेशनल ट्रेड का फ्लो शुरू होगा। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे कि ये दोनों प्राइस जो है वो कन्वर्ज करके एक सिंगल प्राइस पे आके ठहर जाएगा, मतलब प्राइसेस विल कन्वर्ज, प्राइसेस विल कन्वर्ज, और ये प्राइस हो जाएगा तुम्हारा वर्ल्ड प्राइस। मैं क्या बोला, समझ में आया। हेलो, एक बार और बोलूं, देखो जब ट्रेड शुरू हुआ है तो ट्रेड क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों कंट्री में चीज का प्राइस में फर्क है, राइट। अगर प्राइस में फर्क नहीं रहेगा तो ट्रेड होगा ही नहीं, ठीक है। मैं अपना प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में बेचूंगा ही क्यों, बेचूंगा ही क्यों, अगर मुझे वही प्राइस मिल रहा है जो प्राइस मुझे अपने कंट्री में मिल रहा था। तो प्राइस में फर्क होने के कारण ही हम लोग दूसरे कंट्री में वो जो गुड है वो एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि जब ट्रेड शुरू हो गया, मतलब जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, इंडिया का जो चीज का प्राइस है और यूके का जो चीज का प्राइस है, दोनों एक ही प्राइस पे आके कन्वर्ज कर जाएगा। शुरुआत में अलग अलग था लेकिन बाद में ये कन्वर्ज करेगा प्राइस। अब वो क्यों करेगा वो मैं बताऊंगा जब मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है। अगर तुम चाहो तो सोच के रखना कि आखिर ये क्यों कन्वर्ज कर रहा है, ओके। लेकिन मैं नेक्स्ट डे ये बताऊंगा कि वो क्यों कन्वर्ज कर रहा है, ओके। कन्वर्जेंस ऑफ प्राइस होगा। और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि गेन्स ऑफ ट्रेड, गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या होता है, मतलब ट्रेड करने से फायदा क्या है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि दोनों कंट्री बेटर ऑफ हो रहा है अगर ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है। मतलब ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है, होम कंट्री के लिए भी और फॉरेन कंट्री के लिए भी। बात समझ में आया। अच्छा, तो लास्ट लाइन कुछ है जो डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो। देखो, सिंस लेबर इज फ्री टू मूव फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर, since labor is free to move from one industry to another, comma, so production is determined by movement of labor, so production is determined by movement of labor, okay, full stop. Labor will always prefer to work in that sector, labor will always prefer to work in that sector in which it gets higher wage, full stop. Since wages are determined according to VMP, value of marginal productivity, according to VMP, full stop. So wage in cheese sector will be, what?
this one, PC by ALC, okay, and wage in wine sector will be this one, PW by ALW, okay. Therefore, if PC by ALC is greater than PW by ALW, or PC by PW is greater than ALC by ALW, then country will produce only cheese, because price is greater than opportunity cost, only cheese, which implies that if relative price of cheese is more than opportunity cost, then it will produce cheese. That is this condition. Second condition, if relative price of cheese is less than opportunity cost of cheese, then country will produce only wine. And thirdly or lastly, if relative price of cheese is equal to the opportunity cost, then the country will produce both cheese and wine, and that will be autarky situation. Okay, full stop. Since opportunity cost is not same in both country, that is ALC by ALW, since opportunity cost is not same in both country, so without trade, relative prices, that is PC by PLW and PC star by PLW star, the relative prices will be different, अलग अलग रहेगा, but after trade relative prices will converge to one price, okay. So I will show you how they will converge, what is the reason of convergence, and I will show you that with supply and demand. Okay, so आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. Okay, and for viewers on YouTube, if you have any doubts or queries regarding this topic, then you can WhatsApp us. Our number is 98300 60368. And for further information regarding the classes, you can visit our website www.roadtosuccess.dcsir.com. Thank you students for watching the video.